बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो पिछले कुछ दिन पहले जस्टिस फाइज ईसा साहब के साथ जो एक वाक़या पेश आया, उस वाक़े पे मुझे हैरानगी है कि ये कुछ लोग जो आज गाली को इज्जत दे रहे हैं, गालम गलोच और दूसरों की तज़हीक और उनकी फैमिली की तज़हीक करने को अपने आप को कोई तमगा देना चाहते हैं, शाबाश दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी की जा सकती है। ऐसा चीफ जस्टिस जिसने ना प्लॉट लिया हो और ना प्रोटोकॉल लेता हो, ऐसा चीफ जस्टिस जिसके आबाओ अजदाद पाकिस्तान बनाने में और कायदे आज़म के साथी हों, ऐसा चीफ जस्टिस जिसने सिर्फ अपनी तनख्वाह नहीं, अपनी तमाम जायदाद और बच्चों के तमाम चीज़ें दुनिया के सामने रखी हों, और ऐसा चीफ जस्टिस जिसने ना सिर्फ आइन को, पार्लियामेंट को, बल्कि साकब नसार के जो काले करतूत और जो उसने अदालत आलिया का चेहरा स्याह किया था, उसको दोबारा से बहाल करने में रोल प्ले किया हो। इस तरह के वाक़े की मज़म्मत नहीं, बल्कि भरपूर तरीके से मुज़ाहमत करेंगे। किसी की ऐसी की तैसी, किसी की मजाल कि जब चाहे वो सिपा सलार को गाली दे, जब चाहे वो चीफ जस्टिस को गाली दे, जब चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन को वो बुरा बोलें, जब चाहे वजीर आज़म या पाकिस्तान के साथ जो मर्जी करें, जब चाहे पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाएं, और जब चाहे वो पाकिस्तान को कहें कि यहाँ ना तरसीलात आए, ना IMF का मुआहदा हो, यानी हर कुछ वो करने को तैयार हो, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और यहाँ पर कुछ लोग दिन गिन रहे हैं चीफ जस्टिस के कि 29 रह गए हैं, 28 रह गए हैं। मेरे भाई, अल्लाह ना दिन गिने तो कोई दिन नहीं गिन सकता, ये अल्लाह जानता है कि किसके कितने दिन हैं। उसके बाद UN में वजीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के पिछले 75 साल में बेहतरीन तकरीरों में से एक तकरीर, और सिर्फ यहाँ पर सियासी बयानबाजी नहीं, बल्कि दुनिया की क़यादत के सामने जहाँ पर इसराइल या इसराइल के मुजालिम का नाम लेना भी, बड़े से बड़े लीडर भी उनका मुंह नहीं खुलता, वहाँ पर पूरी दुनिया की क़यादत के सामने, इसराइली वजीर आज़म और उसकी वफद के सामने फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म और इसराइल का नाम लेकर जिस तरह मज़म्मत की गई, वो मेरे लिए मुस्लिम लीगी के तौर पर नहीं, सिर्फ सियासत के लिए नहीं, सिर्फ एज ए पाकिस्तानी एक फ़ख्र की बात है, सिर्फ इसराइल की नहीं। कश्मीर पर जिस तरह बात की, कश्मीर की हक के खुद इरादियत और उसकी आज़ादी पर जो बात की, और तो और इंडिया को जिस लहजे में पुकारा है शहबाज शरीफ ने, और जिस तरह डेस्क पर हाथ मारकर पाकिस्तानी कौम के जो इजहार किया है, पाकिस्तानी कौम की जो जज्बात हैं, उसका वो काबिल दीद था। वो भारत को जवाब हो या कश्मीर की हमायत या इसराइल के मुजालिम, हमारा मुसलमानों के तौर पर भी और पाकिस्तानी के तौर पे फ़र्ज़ बनता है, और वज़ीर आज़म ने वो फ़र्ज़ बड़े भरपूर तरीके से निभाया है। और दूसरी साइड पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए, इसराइल को
कि जो मकासद और जो प्लान है उसको कामयाब करवाने के लिए जिस तरह बानी पीटीआई के हक में कैंपेन चलाई जा रही है, सबसे पहले इसराइल की एक अखबार ने बानी पीटीआई के हक में बात की, कॉलम छापा टाइम्स ऑफ इसराइल ने, और उसके बाद यरूशलेम पोस्ट ने इस बात के पर मोहर लगा दी कि जो बात डॉक्टर इसरार कहा करते थे कि ये यहाँ पर इसलिए लॉन्च किया जा रहा है कि इसने इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम करना है बल्कि इस रीजन में उसके जो मकासद है उसको भी पूरा करना है। आज ये जो नारे लगाते हैं कैदी नंबर 804 के, ये बड़ा वाजे है कि इसराइल का जो यार है वो कैदी नंबर 804 है, और उसके बाद उसको उसके गुनाहों और उसको जो होने वाली सजाएं हैं उससे छुड़ाने और एनआरओ के लिए पीटीआई की जान टूट रही है। किसी अदारे की ना इज्जत महफूज है ना पाकिस्तान महफूज है। आईएमएफ को खत लिख दो, दोस्त ममालिक को कहो कि पाकिस्तान से तलकात खत्म कर दें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहो कि तरसीलात ना भेजें, और जो कुछ हो सकता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो करें, ताकि किसी तरह 190 मिलियन का ओपन एंड शट केस हो या बाकी मुकदमात उनसे किसी तरह एनआरओ दिलाया जाए। हर रोज एहतजाज की कॉल, और एहतजाज किसी दूसरे सूबे में नहीं हो सकता, सारे एहतजाज पंजाब में होने हैं। एहतजाज पिंडी या लाहौर में ही क्यों हो सकता है, ये पेशावर और कराची क्यों नहीं हो सकता? पंजाब ही आखिर क्यों निशाना है? पंजाब पे क्यों दोबारा से दोबारा एहतजाज के नाम पे यलगार की जाती है? पहले लाहौर में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई और वजीर आला केपीके ने जिस तरह क्लाशनकोफ लहराकर शीशे तोड़कर मुसल्ला अफराद समेत वहां आए, वो चाहते थे कि उनको रजिस्ट किया जाए और उसके बाद एक कोई हादसा हो और उस हादसे में कुछ लाशें गिरे। पंजाब की क्या तरक्की आपको हजम नहीं होती? पंजाब में जो गुड गवर्नेंस या पंजाब में पिछले 6-8 महीने से जो तब्दीली आ रही है वो हजम नहीं होती? और यही आज फिर पिंडी में कि हम एहतजाज करेंगे, हम यलगार करेंगे, और ये पिंडी में एहतजाज जो है, क्या पंजाब के लोग पंजाब में एहतजाज नहीं कर सकते? पंजाब में एहतजाज के लिए भी लोग केपी से लाना पड़ते हैं। पंजाब में भी एहतजाज के लिए मुसल्ला लोग केपी से आते हैं। पंजाब में भी एहतजाज के लिए आप अच्छे भले जो माहौल है उसको आकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि कोई हादसा हो, और हादसा भी इतना बड़ा हो कि फिर से कोई लाशें गिरे, और पाकिस्तान में वो माहौल जो बहुत देर पहले नहीं था और आज बनाया जा रहा है, वो मईशत के हवाले से हो, अमन व अमान के हवाले से हो, वो पाकिस्तान की आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी के हवाले से हो। अजान हो रही है, मैं 1-2 मिनट ब्रेक ले लूं। एहतजाज हर एक का हक है, मगर एहतजाज के नाम पर फसाद या इंतशार नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान जिसमें डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी, जिसमें एक दफा फिर दहशतगर्दी इतने अरूज पे थी कि लोग कहते थे कि जल्द ये 2013 की तरह मारगला की पहाड़ियों के पीछे तक पहुंच जाएंगे। आज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर तरीके से फिर जारी है। पाकिस्तान की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। क्या एहतजाज इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई 37% से 9% पे आ गई है? क्या एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 80,000 पे चली गई है?
क्या पाकिस्तान में एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रुपया जो है वो 325 रुपए से दोबारा जो डॉलर है वो 280 रुपए पे आ गया है? क्या एहतजाज आप इस बात पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो दोबारा 22% से 17.5% पे आ गए हैं? क्या एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में IMF के मुआहदे ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर दिया है, पाकिस्तान की मईशत फिर इस दफा मुस्तहकम, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन, दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज, रुपया तकड़ा, महंगाई कम, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं? और एहतजाज सिर्फ पंजाब पर यलगार पे ही क्यों होता है? ये जो लिहाज है ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि दूसरे सूबे या दूसरे सूबे के वजीर आला के तौर पे आपको ये मैसेज ना जाए, कोई बुरा मैसेज ना जाए। नहीं तो मैंने पिछली दफा भी कहा था कि अगर बदमाशी करने के लिए लाहौर आएंगे तो आपकी मूछें उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। अगर कारोबार करने आएंगे, सैरो तफरी करने आएंगे, दोस्तों से मिलने आएंगे तो प्रोटोकॉल देंगे। हम ये नहीं चाहते कि पंजाब की किसी सड़क पर वजीर आला को कान पकड़ाकर पुलिस वाले उसकी तबीयत ठीक कर रहे हो। हम ये भी नहीं चाहते कि इनकी इस मंसूबा को कामयाब होने दें कि किसी तरह कोई लाशें गिरे। क्यों मुसल्ला अफराद, क्यों दूसरे सूबों से एहतजाज करने पंजाब में आते हैं? क्या पंजाब के लोग PTI के पास नहीं है कि पंजाब में पंजाबी आके या उनके अपने यहाँ के लोग एहतजाज कर सके? ये एहतजाज नहीं, ये फसाद की कोशिश है। ये पाकिस्तान में जो मईशत में बेहतरी आई है, महंगाई में कमी आई है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है, रुपया तकड़ा हुआ है और पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान की फिर से इज्जत बहाल होना शुरू हुई है। पाकिस्तान की दुनिया के अदारों ने क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है। ये सारा दोबारा से फिर उसको डिस्टेबलाइज या फिर उसको इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिर डिफॉल्ट की बात हो, फिर गरीब का चूल्हा बंद हो, फिर पाकिस्तान में अफरा तफरी की तरफ चीजें चलें। हम इनकी इस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत हत्तल वसा कोशिश कर रही है कि किसी किस्म के ताकत के इस्तेमाल के बगैर इनके मंसूबे को नाकाम बनाया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि ताकत इस्तेमाल हो, कहीं कोई लाश गिरे और फिर इनको फिर से पाकिस्तान में एक तमाशा खड़े करने का मौका मिल सके। दोबारा एक दफा कह दूं, एहतजाज 100 दफा करें लेकिन कानून के दायरे में, और एहतजाज के नाम पर कोई फसाद या इंतशार, और वो भी यलगार, वो बेशक वजीर आला करे या कोई और, उसकी ऐसी तैसी ना करने दी है पहले, ना आइंदा करने देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये काजी फाइज ईसा इनको इनकी आंखों में उस वक्त से चुभ रहा है जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे। ये साकिब निसार या उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं। ये साकिब निसार या उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं। ये जो फाइज ईसा साहब हैं, इन पर रेफरेंस इन्होंने उस वक्त डाला था, इसीलिए इनको वो चुभते हैं कि वो इंसाफ करते हैं, वो असूल पसंद है। इनको साकिब निसार जैसे और गुड टू सीजू जैसे चेयरमैन चाहिए। और मैं दोबारा से एक और बात कर दूं, इस वक्त गुलेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं पुलिस पर, और इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मुसल्ला अफराद जो आए हैं वो कोई ऐसी हंगामा खेजी करेंगे कि पंजाब में कोई लाश करे। गुलेलें चलाने वाले, पत्थर मारने वाले ना सिर्फ हम आइडेंटिफाई करेंगे बल्कि इस दफा लिहाज नहीं करेंगे। पिछली दफा ये आए थे और बड़ी तमीज से कहता था मैं पता नहीं क्या ढोल लेकर आऊंगा और क्या लेकर जाऊंगा,
और जब ये पंजाब लाहौर पहुंचा था तो इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। लाहौर आते ही इसको तमीज आ गई थी और हमें तमीज सिखाना आती है। और ऐसे एहतजाज को रोकने के लिए कानून ने पूरी ताकत दी है इन सिक्योरिटी इदारों को। इस वक्त गुलेलें चलाने वाले, पत्थर मारने वाले पुलिस ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, मगर इससे ज्यादा रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा कि आम आदमी का जानो माल या आम आदमी की जिंदगी मुतासर हो। अच्छा, इसी को सवाल को मैं आगे लेके जाऊंगा कि जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई है तो उस वक्त कहा गया कि जो सीनियर मोस्ट है उसको हम आर्मी चीफ लगा रहे हैं। तो जिस तरह आइन में भी है कि जो सीनियर मोस्ट है उसको चीफ जस्टिस लगा दें, तो कायद साहब का टेन्योर पूरा हो गया, अगर दूसरा आ जाता है तो इसमें कोई हर्ज है क्या? देखिए, हमने तो पर्सन स्पेसिफिक बात ही नहीं की, बात तो रिफॉर्म की हो रही है। और ये सीओडी जो मुआहदा है ये तो उस वक्त हुआ था, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि चीफ जस्टिस उस वक्त कौन होगा कौन नहीं होगा। रिफॉर्म्स की बात हो रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसा जज ही ना हो जो इनके काले करतूत या इनके गुनाहों को सजा दे सके। साकिब निसार जैसा हो, गुड्डू सीयू जैसा हो, ऐसा हो जिसकी सास को भी फिक्र हो कि कहीं इसको सजा ना हो जाए, ऐसा हो कि जिसकी सास जो है वो वारी सदके जाती हो। तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस एक ऐसा भी होना चाहिए जिसको आइन और कानून की फिक्र हो। अच्छा, मंसूर अली शाह, अपना लाल भाई, मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज है। असल जो जंग शुरू हो गई है आपस में कारों की, उसमें तो सबसे पहले ये वाज़ेह है कि फलान जज फलानी जमात के साथ है, फलान जज फलानी जमात के साथ है। ये सारे सिचुएशन फैसला पाकिस्तान में ये क्रिएट हो गई है। ये क्रिएशन होने के बाद अब मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज है। क्या आपको नहीं समझता कि सीनियर मोस्ट जज की जो इस तरह से अगर आपको तब्दीली करते हैं, शादी करते हैं, उससे अदलिया तकसीम होगी और एक नया महाज शुरू हो जाए? देखिए, मंसूर अली शाह साहब काबिल एहतराम है और हमें किसी जज को ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना किसी को रखने की कोशिश कर रहे हैं। कानून साजी, रिफॉर्म करना, हालात के मुताबिक कवानीन में तब्दीली करना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट इसलिए काम नहीं रोक सकती कि अब कोई चीज किसी ने बनना है और किसी ने जाना है, इसे कोई सरोकार नहीं है। आधा घंटा भी पहले चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे पार्लियामेंट रोक सकती है, और जिसको चाहे उसके 10 साल भी रहते हैं उसको घर रवाना कर सकती है। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है और पार्लियामेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, किसी के कहने पे नहीं रुकेगी। ये पार्लियामेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है कि इसको मेरा मतलब है कि जब चाहें आप कानून साजी से रोक दें, जब चाहें कानून बनाए हुए कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो अब तक वो पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं हुई, उसकी वजह से पार्लियामेंट की जो काम है उसमें रखना डल रहा है। पार्लियामेंट को तो इसका नोटिस लेना चाहिए था, तौहीने पार्लियामेंट को नोटिस लेना चाहिए पार्लियामेंट को इस पे कि ये तौहीने पार्लियामेंट है कि पार्लियामेंट को नामुकम्मल रखा गया है। अच्छा, आईनी तरमीम के मसले पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और क्या कितना इत्तेफाक हो चुका है? और मौलाना साहब कुछ उसी पर गुजारिश ये है कि इस पे हम लार्जर इत्तेफाक चाहते हैं। हम इत्तेफाक चाहते हैं इस पे पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF से भी ज्यादा से ज्यादा जमातें इसमें शामिल हो। और इस पे हम सिर्फ 2/3 अक्सरियत नहीं चाहते, बल्कि 2/3 अक्सरियत से भी जायद लोगों को चाहते हैं कि ऑन बोर्ड हो और ज्यादा से ज्यादा कंसेंसस पैदा किया जाए। लेकिन यहां पर मसला यह है कि PTI का कि उसको अच्छे को अच्छा कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इमरान खान को 190 मिलियन में सजा होने वाली है। वो कहता है दुनिया को आग लगा दें, पार्लियामेंट को आग लगा दें, पाकिस्तान को बंद कर दें, मुझे सजा ना हो, यलगार कर दो पाकिस्तान पे। KP के हुकूमत ने मुझे ये बताइए, मैं आपको 60 काम गिन देता हूं मोहतरमा मरियम नवाज के जो पिछले 6 महीने में किए हैं, मुझे 6 काम गिनवा दे KP के हुकूमत और उसका वजीर आला जो उसने 6 माह में किए। हाँ, यलगार की है, बदतमीजी की है, गाली दी है,
इस्लामाबाद और पंजाब पर हमले की मंसूबाबंदी की है, तो बात यह है कि हम कंसेंसस पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में रिफॉर्म के लिए। पाकिस्तान में रिफॉर्म नहीं होगा तो सियासी तौर पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सियासी स्टेबिलिटी जो है वो मुआशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है, और सियासी स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको वाज़े दो टोक अल्फाज में बता दूं, जिस तरह की कानून साजी भी चाहिए होगी करेंगे और करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।